13 पार्ट्स है एक्सरसाइज 10.19 का, और वो है क्वेश्चंस 2 क्लोरो प्रोपेन 2 प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन को रिएक्ट कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें, CH3 CH CH3 और ये आपका रहा Cl। एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो ये बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में। सो कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोपीन, राइट। क्या निकल जाएगा इसमें से, KCl एंड H2O। अब जो प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ है, इस प्रोपीन के फॉर्मेशन को हम रिएक्ट कराएंगे HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इट मींस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमो प्रोपेन, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन का, राइट। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन को हम रिएक्ट कराएंगे एल्कोहलिक, सॉरी नॉट एल्कोहलिक, एल्कोहलिक से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है एक्वस KOH। एक्वस KOH के साथ इसको हम हीट करेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH2OH, यानी ये KBr यहां से एलिमिनेट करेगा, राइट। ये बन जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। नोट करें इसे। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर्स। फोर्टीन नंबर्स क्वेश्चन आपका है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, 14 पार्ट्स आपका है आइसोप्रोपिल एल्कोहल 2 आइडोफॉर, 2 आइडोफॉर, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। तो फर्स्ट वन आइसोप्रोपिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 OH, क्लियर। इट मींस 2 प्रोपेन ऑल, यानी प्रोपेन 2 ऑल, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। रिएक्ट कराएंगे आयोडीन एंड NaOH के साथ, आयोडीन 4I2 प्लस 6 NaOH, हीट कर देंगे तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा CHI3 प्लस CH3COONA, CH3COONA एंड सोडियम आयोडाइड एंड H2O, सोडियम आयोडाइड एंड H2O। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को तो ये आपका कंपाउंड्स बन गया। ये थोड़ा डिफरेंट है, राइट। ये अल्कोहल वाले कंपाउंड्स में आपको मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इससे ये जो कंपाउंड्स बना ये आपका कहलाता है आइडोफॉर। ये सोडियम एसीटेट है, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। नोट करें इसे भी।
नोट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं 15 नंबर्स। फिफ्टीन नंबर्स क्वेश्चंस क्या है? क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। 15 नंबर से आपका क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट। तो फर्स्ट वन क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे। पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं। क्लोरोबेंजीन, इसका नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 in presence of concentrate H2SO4, तो ये आपका कंपाउंड्स बन जाएगा पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लियर? ये आपका बन जाएगा। अब पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन को हम हीट करेंगे एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH 15%, राइट। और यूज करेंगे यहां पे डाइल्यूट HCl एंड टेम्परेचर 433 केल्विन। तो 433 केल्विन टेम्परेचर एंड डाइल्यूट HCl, राइट। तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा यहां पर पैरानाइट्रो फिनॉल। ये आपका है पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये आपका है क्लोरोबेंजीन। नोट करें इसे भी। कंटिन्यू करते हैं। 15 नंबर्स आपका कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर्स। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। 16 नंबर है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। 2 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 Br, ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। एल्कोहलिक KOH ले लें, हीट कर दें, KBr एलिमिनेट कर जाएगा एंड H2O, कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेन बन गया। बनाना क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहां पे आप ले लें HBr, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो कंपाउंड विल बी फॉर्म CH2 CH2 Br। ये आपका हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये तो सबसे आसान था। सो 2 ब्रोमो प्रोपेन से आपका क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। फर्स्टली क्या किया गया? एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दें, बीटा एलिमिनेशन, प्रोपीन का फॉर्मेशन एंड देन प्रोपीन रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
So compound will be formed 1-bromopropane, right? नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17। 17 क्या है? क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन चेन को इंक्रीज करना है, तो बोर्ड्स रिएक्शन को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, राइट। क्लोरोएथेन आरएक्स ग्रुप का कंपाउंड्स है, यानी एग्जांपल्स उसका है। तो क्लोरोएथेन के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे CH3CH2Cl प्लस बोर्ड्स रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? 2Na। इससे कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं? 2। एक प्लट के लिख दे रहे हैं Cl CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2NaCl, यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ब्यूटेन बन जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। यहाँ पर क्या बन जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या निकलेगा यहाँ से? 2NaCl। कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, नोट करें इसे भी। कंप्लीट एक्सरसाइज 10.19 पार्ट 17। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। एटीन पॉइंट्स इस क्वेश्चंस का 18 पार्ट। बेंजीन टू बाइफेनिल। बेंजीन टू बाइफेनिल, ये रिएक्शन हो चुका है 1 टाइम्स 18 नंबर, बट एक बार फिर से इसको हम कर दे रहे हैं। बेंजीन टू बाइफेनिल, फिटिंग रिएक्शन है ये। फर्स्टली क्या करना है? बेंजीन रिएक्शन करा दें इसका Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो एक रिप्लेस करके क्या निकालेगा? HBr, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन, राइट। किससे करा दें इस रिएक्शन को? इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लें। इसे कितने मॉलिक्यूल्स ले लें? 2 मॉलिक्यूल्स। सोडियम से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये फिटिंग रिएक्शन है, राइट। तो यहां मैं 2 लिख दूं, या ऐसे ही डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो। इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर, तो 2NaBr निकल जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 बेंजीन रिंग आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ये आपका हो गया बाइफेनिल। क्लियर? अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो फर्स्टली बेंजीन का हमने ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एक्चुअली। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने जो किया उसको फिर से समझ लें। ये आपके हो गए Br प्लस 2Na, राइट, प्लस फिर आप बना दें ब्रोमोबेंजीन। ये आपका 1 मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल सेम 2Na, और फिर हमें क्या लेना है? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यही रिएक्शन है। यहां से देखें 2NaBr निकल गया। क्या निकल गया? 2NaBr, और ये बेंजीन रिंग्स फेनिल और ये फेनिल यहां ऐड हो गया, राइट। यही कंपाउंड्स आपका फिर से
बन गया ये, राइट। चाहे इसको डायरेक्ट लिख लें या इसको लिख लें, दोनों सही है। ओके, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। तो 18 नंबर रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था? फिटिंग रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, नेमिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन में जिस तरह बोर्ड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल के साथ कराते हैं आरएक्स का रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ऐसे ही हेलो एरीन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? फिटिंग रिएक्शन, राइट। नेमिंग लिख लेंगे उसके नीचे, 18 पॉइंट्स के नीचे लिख लेंगे फिटिंग रिएक्शन, FITTING, फिटिंग रिएक्शन, राइट। पहले भी बता चुके हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 19 नंबर्स, इस क्वेश्चन का 19 पार्ट्स। टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, राइट। सो फर्स्ट वन क्या करना है? फर्स्ट करना है आपको टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर आप बनाएं। तो टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 C CH3 CH3 Br, ये आपका क्या हो गया? टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड। इट मींस CH3 का होल ट्वाइस C Br, टर्सरी एल्किल हाइलाइड्स है, राइट। एक एल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करा दें। क्या करना है इसको? एल्कोहलिक KOH हीट कर दें तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो बीटा एलिमिनेशन में कौन सा कंपाउंड बनेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या निकल जाएगा इसमें से? KBr एंड H2O। कंपाउंड्स क्या बना? 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब करना क्या है? इसका एडिशन करा दो HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दें यहाँ पे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करेंगे? HBr का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर? तो क्या होगा? कंपाउंड विल बी फॉर्म CH3 C CH3 CH 1 2 3, हाइड्रोजन का यहाँ एडिशन हो जाएगा एंड CH2 यहाँ पे हो जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, Br यहाँ, चूंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका CH2 Br। तो ये आपका क्या हो गया? आइसोब्यूटिल, या हम इसको क्या कहेंगे? 2 मेथिल, सॉरी 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, इसी का कॉमन नेम है आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर? ये आपका है टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। नोट करें इसे, इंपॉर्टेंट है। टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन से आपको क्या करना? आइसोब्यूटिल। तो फर्स्टली इसको अल्कोहलिक केवेज से कराएंगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। बीटा एलिमिनेशन में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा 2 मेथिल प्रोपीन, और फिर इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके HBr से एडिशन दिखा देंगे तो बन जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया, राइट।
आगे कंटिन्यू करते हैं। 10.19 का लास्ट पार्ट है। सो आज ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें 20 रिएक्शंस थे। लास्ट देखें इसका 20 पार्ट्स। 20 पार्ट्स इसका कौन सा है? एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड। एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड, राइट। तो एनिलीन फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना हमें, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो फर्स्टली इसको आप पहले बना लें। ये आपका हो गया एनिलीन। इसका रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक केवेज के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला है? CH3। एल्कोहलिक केवेज ये हो गया, हीट कर देंगे, राइट। तो फॉर्मेशन हो जाएगा इससे फेनिल आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड में NC ग्रुप लेते हैं +3KCl +3H2O, राइट। ये रिएक्शन हम अभी अमीनो ग्रुप में भी पढ़ेंगे, जो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा 4, 11, 12, 13, 14 यूनिट्स। तो 14 यूनिट्स में भी इसे हमें डिस्कस करना है, वहाँ इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी है। अभी हम यहाँ पे ऐसे ही नोट कर ले रहे हैं। तो ये आपका है एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक केवेज, और ये आपका कंपाउंड्स बना फेनिल आइसोसाइनाइड, KCl एंड H2O। नोट करें इसे भी। कंप्लीट हो गया ये। तो 10.19 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। टाइम आज कम है तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, और कल से आपकी क्लास फिर आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक्स, जो टॉपिक्स रह गए हैं। सो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन है 10.21, इसी के बाद का क्वेश्चन है 10.20, फिर है 10.21। तो 10.21 भी रिएक्शन बेस है एक्सरसाइज का। 10.21 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहे हैं। क्वेश्चन है प्राइमरी एल्किल हैलाइड A C4H9Br reacted with alcoholic KH to give compounds B. Compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. When A was reacted with sodium metal, it gave a compound's structural formula of A. And write the equation for all the reaction. तो ये भी रिएक्शन बेस है और इसमें सारे रिएक्शन भी लिखने हैं। तो फर्स्टली इसका जो ए पार्ट हम लें, अगर कह रहा है कि C4H9Br रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KH टू गिव कंपाउंड B, तो फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना है इसमें कि हम इसके आइसोमर को फाइंड कर लें, राइट। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देखें, 2 प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H9Br, यानी ब्रोमो ब्यूटेन है ये। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे? 2
एल्किल हैलाइड्स, नोट करते चलेंगे आप लोग भी, having the molecular formula, having the molecular formula C4H9Br are possible two alkyl halides having the molecular formula C4H9Br are possible, यानी इसके हमें क्या बनाने हैं, आइसोमर बनाने हैं। और ये कैसा है, प्राइमरी है, कैसा एल्किल हैलाइड्स है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स प्राइमरी। तो हम यहाँ पे क्या बनाने हैं, CH3 CH2 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 Br। एक तो ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसी का एक और हमें बनाना है, CH3 CH CH2 CH3 Br। तो ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले पर सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जो कि एक आइसोमर, 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तीसरा स्ट्रक्चर इसका नहीं हो सकता। टर्सरी भी बन सकता है, CH3 होल थ्वाइस C Br। तो 4 कार्बन हो गए और 9 हाइड्रोजन हो गए, रेस्ट 3 डिग्री में, राइट। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर 1 2 3। बट इसमें क्या कह रहा है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स A C4H9Br रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। Compound B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A। तो आइसोमर ऑफ A, यानी ये जो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके आइसोमर हो गए ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो एक पार्ट तो ये हो गया, राइट। फिर कह रहा है कि B इज रिएक्टेड विथ HBr, यानी हम B को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, HBr से। तो कंपाउंड C मिल रहा है जो कि आइसोमर है A का। When A was reacted with sodium metal, it give compound C, और कंपाउंड C जो बन रहा है वो है C8H18, यानी वुड्स रिएक्शन यहाँ हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, पहला पार्ट इसका। फिर हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट्स में देखें, when compounds A was reacted with sodium metal, when compound A was reacted with sodium metal, it give a compounds D C8H18। कौन सा कंपाउंड बना रहा है, C8H18। इट मीन्स क्या बन रहा है ये, ऑक्टेन, राइट। which was different from the compounds obtained when N-butyl bromide was reacted with sodium metal, and hence the compound A must be isobutyl bromide and compound B must be 2,5-dimethylhexane। तो इसमें 2 तरह से हमें रिएक्शन दिखाने हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड का और दूसरा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। यानी जो हमने 2 आइसोमर बनाए थे, तो 2 आइसोमर कौन कौन से बनाए थे, एक तो बनाया था 1 ब्रोमो ब्यूटेन और दूसरा बनाया था 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो पहले 1 ब्रोमो ब्यूटेन लेते हैं, CH3 CH2 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 Br प्लस सोडियम मेटल से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ, ये तो वुड्स रिएक्शन है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, यहाँ से 2 NaBr निकल जाएगा और इसके 448 मॉलिक्यूल्स ही जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 होल 6 CH3। ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल ऑक्टेन, ये बन गया आपका C8H18। तो ये तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन के लिए हुआ। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन के लिए जो कि आइसोमर था, तो CH3 CH CH2 CH3,
और यहाँ पे क्या था Br2 ब्रोमोब्यूटेन। अब इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और 2Na, सेम कंडीशन, वुड्स रिएक्शन, ड्राई ईथर हीट कर दें तो यहाँ से फिर ये निकल जाएगा 2NaBr, राइट। तो अब क्या फॉर्मेशन हो जाएगा कंपाउंड का, 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन, तो CH3 CH CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पे जोड़ दें आप CH3, यहाँ पे जोड़ दें CH3, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो कंपाउंड हो गया 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन। तो फर्स्ट आइसोमर सेकेंड आइसोमर दोनों का हमने सोडियम मेटल से कराया, तो पहले में कंपाउंड क्या बना ऑक्टेन और दूसरे में कंपाउंड क्या बना 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन, राइट। फिर थर्ड पॉइंट्स में कह रहा है कि इफ कंपाउंड ए इज आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड then compound B is obtained on treatment with alcoholic KOH must be 2-methyl propene, right? So isopropyl bromide इसको रख लें, इसको डिलीट मैं एक्सप्रेस कर दे रहा हूं, सॉरी, इसको मैं वुड्स रिएक्शन है, सो इसमें आप कराएंगे आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। थर्ड पार्ट्स में आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का क्या स्ट्रक्चर होगा, CH3 CH CH2 Br CH3, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। रिएक्ट करा दें एल्कोहलिक KOH से, हीट कर दें तो कंपाउंड का क्या बन जाएगा 2-मेथिल प्रोपीन, KBr निकल जाएगा, राइट। यहां से फिर एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपीन। नोट करने से इसमें एक पार्ट आपका भी रह गया है, तो हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे, राइट।